गति के द्वितीय नियम को जानेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इंग्लिश में बोलेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो गति का द्वितीय नियम क्या कहता है? गति का द्वितीय नियम कहता है कि किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल का समानुपाती होता है। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल का समानुपाती होता है। बल बराबर होता है, क्या होता है? तो उस वस्तु का द्रव्यमान गुने त्वरण। तो यहीं से आपको द्रव्यमान बल का आपका परिभाषा मिल जाता है। बल का परिभाषा क्या है कि किसी वस्तु पर लगा बल बराबर होता है यानी समानुपाती होता है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल का। जैसे ये मान लीजिए एक वस्तु है, इस पर हम बल लगाते हैं, तो बल लगाते हैं तो जितना बल लगाएंगे उसी के रिस्पेक्ट में त्वरण इसमें उत्पन्न होगा, है ना। अगर हम द्रव्यमान बढ़ाते हैं कोई चीज का द्रव्यमान मतलब आपको सेंस लाना है क्या, वजन, किसी चीज का वजन है तो ज्यादा है वजन तो बल भी उससे ज्यादा लगेगा। सपोज कैसे कि अगर एक भारी मान लीजिए पत्थर और एक हल्का पत्थर है, चोट किससे ज्यादा लगेगा? बड़ा पत्थर से, यानी बल किससे ज्यादा लगेगा? बड़ा पत्थर से। तो द्रव्यमान अगर ज्यादा है तो भी ज्यादा चोट लगेगा और त्वरण ज्यादा है तो भी ज्यादा चोट लगेगा। अगर हम ये दोनों में किसी को भी कम करेंगे तो कम चोट लगेगा, कम बल लगेगा। द्रव्यमान को कम कर देंगे तो कम चोट लगेगा, या तो त्वरण को कम कर देंगे तो भी कम चोट लगेगा। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। वेग में परिवर्तन मतलब स्पीड में जो एक फिक्स डायरेक्शन में स्पीड जा रहा है, गति कर रहा है, उसमें हम गति में कमी कर देंगे, कटौती कर देंगे तो चोट कम लगेगा ना। जैसे क्रिकेट खेल रहा होता है खिलाड़ी लोग और कैच करता है, तो कैच करने के दौरान वो क्या कम कर देता है? त्वरण को कम कर देता है। कैसे त्वरण को कम करता है? क्योंकि कैच रोकते हुए हाथ को पीछे करता है। तो त्वरण बराबर जो होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन कैसे होता है? मान लो शुरू में कुछ था, मान लो 16 मीटर प्रति सेकंड स्पीड था, बाद में कम किया 12 मीटर प्रति सेकंड और इसको लगा 2 सेकंड का समय, तो त्वरण क्या आ जाएगा? 4 मीटर प्रति सेकंड बटा 2 यानी 2 मीटर प्रति सेकंड अथवा ये त्वरण आ गया। और यही अगर ज्यादा त्वरण का मात्रा रहता, 2 से ज्यादा, तो चोट ज्यादा लगता। अगर समय जो कैच कर रहे हैं उसको और बढ़ा दें तो त्वरण की मात्रा तो कम जाएगा। जैसे 2 सेकंड हम लोग कैच किए पूरा, मतलब उस पर जो बॉल पर बल जो लगा था उसको रोकने में हम लोग 2 सेकंड लगाए, तो इस अब जो त्वरण है यहाँ 2 मीटर प्रति सेकंड। यही अगर हम ज्यादा समय लगाएंगे, 4 सेकंड लगाएंगे पूरा रोकने में, पूरा बॉल को रोकने में 4 सेकंड लगाएंगे, ज्यादा समय लगा रहे हैं तो और भी कम चोट लगेगा। कैसे देखिए तो, क्योंकि 16 में 12 गए तो 4 बटा 4 यानी कि त्वरण यहाँ पर हमारा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ रहा है, मतलब त्वरण कम हो गया तो चोट भी कम लगेगा। इसलिए अगर दोनों में से किसी को भी या तो द्रव्यमान को या त्वरण को कम करेंगे तो चोट क्या होगा? कम लगेगा, ज्यादा लगेगा? कम लगेगा। अगर दोनों में से किसी को भी घटा देंगे, या तो त्वरण की मात्रा घटा देंगे या तो बल की मात्रा घटा देंगे तो भी चोट कम लगेगा। और अगर ज्यादा रहा ये सब मात्रा तो चोट भी क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा, मतलब वस्तु द्वारा बल भी ज्यादा लगेगा। समझ में आ रहा? इसीलिए लोग क्या करते हैं कि जब कहीं जंप करते हैं, हाई जंप या लॉन्ग जंप, तो जमीन को थोड़ा कोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जो चौक रहा है बल लगा के, तो पूरी तरह से जब चौकेगा तो पैर जब विराम अवस्था में आएगा, रुकेगा, तब तक समय कम, मतलब ज्यादा लग जाएगा, इसलिए उसको चोट भी कम लगेगा। इसलिए जमीन को लोग क्या करते हैं? कोड़ देते हैं। क्योंकि बल अगर मान लो यहाँ प्लेन सतह है, उस पर चौकेंगे तो हम तो तुरंत रुक जाएंगे। अब तुरंत रुक जाएंगे तो चोट तो ज्यादा लगेगा, लेकिन वही पूरा विराम आने में समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा, तो त्वरण का मात्रा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। समय ज्यादा तो जो त्वरण वाला मात्रा है, स्पीड वाला जो मात्रा है, पूरा बल जो रुकेगा उसमें कम समय लगे, तो चोट भी कम समय लगेगा। मतलब ज्यादा समय लगेगा रुकने में तो चोट कम लगेगा, लेकिन वही कम समय में अगर स्टॉप हो गया तो चोट ज्यादा लगेगा। आप और एग्जाम्पल इसका देखते हैं, कहां देखते हैं? आप बाइक चलाते हैं तो बाइक का जो सीट कवर होता है वो रुई का बना होता है कि नहीं? रुई का बना होता है। तो जब गाड़ी ऊपर नीचे होती है तो अगर रुई का नहीं बना रहेगा तो क्या होगा? चोट ज्यादा लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट टकरा जाएगा, है ना। लेकिन रुई का बना होता है तो थोड़ा सा
दबता है, मतलब जो चोट तुरंत लगना चाहिए उसमें समय लग जाता है। मतलब सतह से टकराने में, बाइक के सतह से टकराने में समय लग जाता है। और समय क्यों लगता है? क्योंकि रुई डाला हुआ है तो समय लग जाता है, इसलिए ज्यादा कस के चोट नहीं लगता है ना। अगर वही ठोस सतह रहेगा तो डायरेक्ट टकरा जाएगा, लेकिन रुई है तो ज्यादा लेट से टकराता है। मान लो कोई दीवार से टकराया है ना, दीवार से टकराया और रुई है तो दीवार बीच में, तो आप टकराएंगे लेट से ना तो चोट भी कम लगेगा, लेकिन तुरंत टकरा जाएंगे तो चोट ज्यादा लगेगा। तो ये आपका अगर समय बढ़ गया तो त्वरण की मात्रा को घटा देता है, और त्वरण की मात्रा घट जाएगा तो मतलब बल भी कम लगेगा। तो दोनों में से किसी को, द्रव्यमान को कम करके या त्वरण को कम करके चोट से बचा जा सकता है। ठीक है, इसीलिए हाई जंप करते समय, लॉन्ग जंप करते समय जमीन को क्या कर दिया जाता है? कोड़ दिया जाता है। कि हाथ को कैच रोकते समय पीछे खींचा जाता है, क्योंकि गेंद का वजन तो कम नहीं किया जा सकता है। अगर हम चाहते हैं कि कोई बैट्समैन है वो तेज शॉट लगाया है, अब डर से हम क्या कैच छोड़ देंगे? नहीं, तो रोकना भी है, नहीं तो मेरा टीम हार जाएगा। तो रोकना है, अब बड़ा कस के शॉट है तो क्या करेंगे? डायरेक्ट हाथ लगा के रोक लेंगे, तेज है तो हम रोक लेंगे, अब तो बड़ा जोर से चोट लगेगा, क्योंकि तुरंत उसके जो बल है उसको तुरंत स्टॉप करेंगे तो चोट भी ज्यादा लगेगा। लेकिन हाथ को पीछे खींचेंगे, बॉल को पकड़ पकड़ पीछे खींचेंगे तो जो बॉल का त्वरण है ना, स्पीड जो बना हुआ है वो आप पर धीरे धीरे रुकेगा, उसका बल आप पर धीरे धीरे लगेगा, पूरा एक साथ ही नहीं लग जाएगा। तो ज्यादा समय लगा रहे हैं, मतलब उसका जो त्वरण है, जो स्पीड बना हुआ है वो धीरे धीरे आप पर प्रहार करेगा, धीरे धीरे करेगा, इसलिए आपको चोट का अनुभूति भी कम होगा। कैसे अनुभूति कम हो रहा है? क्योंकि आपने समय को ज्यादा बढ़ा दिया है कैच करने में, उसको रोकने में बॉल को ज्यादा समय लगा दिया है, और रोकने में ज्यादा समय लगा दिया है तो मतलब आपका त्वरण जो वहां पर है वो कम गया। अब जब त्वरण कम गया तो चोट भी कम लगेगा, दोनों में से किसी को भी कम कर दो चोट कम लगेगा। तो क्या वहां कैच रोकते समय द्रव्यमान को कम किया जा सकता है? गेंद के वजन को कम किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। लेकिन किसको कम किया जा सकता है? त्वरण को किया जा सकता है। उसका जो गति बना हुआ है उसको समय ज्यादा लगा के आप कम कर सकते हैं। तो ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सेकेंड मोशन है, गति के द्वितीय नियम है। द्वितीय नियम आई थिंक समझ गए होंगे, ठीक है, समझे? याद रखेंगे सब एग्जाम में।